दोस्तों इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने एनीमे अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस एनीमे से प्यार हो जाएगा पक्का। एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक बहुत अच्छे स्कूल को देखते हैं जिसमें हम रेडो से मिलते हैं जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो पीछे बैठा सोच रहा होता है कि उसके मिडिल स्कूल की लाइफ अच्छी नहीं रही, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि उसके साइड बिहेवियर होने के कारण वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाता था। अब वो नहीं चाहता है कि हाई स्कूल में भी वही सब रिपीट हो, इसलिए वो अपने बगल में बैठी लड़की आहरन से बात करने की कोशिश करता है। आहरन, आज का मौसम कितना अच्छा है ना। आहरन उसकी तरफ देखती तो है लेकिन कुछ भी कहे बिना मुंह मोड़ लेती है। गजब बेइज्जती है। राइडो ये देख बहुत हैरान हो जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता, वो कोशिश करता रहता है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और आहरन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इससे वो पूरी तरह निराश हो जाता है और आहरन को गुड बाय कह के जाने लगता है। और तभी उसे लगता है कि आहरन ने उसे कुछ कहा। वो उसे देखता है लेकिन उसकी इमोशनलेस फेस को देख वो समझ जाता है कि ये बस उसका भ्रम होगा। नेक्स्ट डे राइडो उसे देख के सोच रहा होता है कितनी अजीब सी लड़की है ये। और तभी आहरन की इरेजर गिर जाती है और राइडो उसे इरेजर उठा के देता है इस उम्मीद में कि वो उसे एक थैंक्स ही बोल दे, लेकिन आहरन वो भी नहीं बोलती। फिर नेक्स्ट पीरियड में आहरन राइडो के बहुत पास आके खड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा ही पास, और कुछ कहने लगती है लेकिन बहुत ही लो टोन में। और तभी राइडो को रियलाइज होता है कि कल भी आहरन उससे बात कर रही थी लेकिन इतने धीरे बोलने की वजह से वो सुन ही नहीं पाया। वो उसके कान में बोलते हैं कि वो आज बुक नहीं लाई है, क्या वो उसके साथ बुक शेयर करेगा। राइडो मान जाता है और उसे देख मन में कहता है कि कितनी छोटी और क्यूट है, किसी डोल की तरह। फिर छुट्टी के टाइम रास्ते में आहरन राइडो को ऐसे पकड़ कर चलते कि जैसे वो उसका बचपन का बॉयफ्रेंड हो। और तभी वो उसे गेमिंग पार्लर में ले आती है, वो उसके साथ फोटो खिंचवाती है, कैरियोके पे गाना गाती है लेकिन इतना धीरे कि माइक भी उसकी आवाज कैच नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे स्कूल में राइडो से गुड मॉर्निंग बोलता है बट आहरन उसे टोटली इग्नोर कर देती है जैसे कि वो उसे जानते ही नहीं। तभी राइडो देखता है कि वो आज भी अपनी बुक नहीं लाई। राइडो मौका देख के एकदम से अपनी टेबल से चिपका के कहता है अगर तुम अपनी बुक नहीं लाई हो तो मैं अपनी बुक तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। आहरन अपना सर नीचे करके कहती है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, नहीं इससे मैं परेशान नहीं होऊंगा। आहरन बताते कि जब भी उसे कोई अच्छे से बात करता है तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है जिस वजह से लोग उसे अजीब समझ के दूर भागने लगते हैं। और कल घर पे जब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो फिर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई थी तो इसलिए आज वो राइडो को इग्नोर कर रही थी। वो ऐसा करने के लिए राइडो से माफी भी मांगती है। इधर राइडो कहता है फिक्र मत करो, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहरन ये सुन उसे जोर से हक कर लेती है जिससे राइडो बहुत नर्वस हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे राइडो स्कूल आ रहा होता है और तभी पीछे से आहरन उसे हक कर लेती है और फिर से बहुत धीरे से कहती है कि वो उसका वेट कर रही थी लेकिन राइडो ने उसे नोटिस ही नहीं किया। राइडो को उसकी बात समझने में काफी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो घर पे लिप रीडिंग की बुक पढ़ता है ताकि वो आहरन की बातें अच्छे से समझ सके, जिसकी वो अपनी छोटी बहन के साथ प्रैक्टिस भी करता है। और उसकी छोटी बहन तो उसका मजाक बनाती ही है। सह लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट डे स्कूल में वो आहरन से कहता है मैं लिप रीडिंग में मास्टर हो गया हूँ, अब देखो मैं तुम्हारी बात कैसे समझता हूँ। आहरन बोलती है बट बहुत ही फास्ट, राइडो कुछ समझ नहीं पाता। फिर क्लास में वो दो लड़कियों को नोट्स के थ्रू बात करते हुए देखता है जिससे उसे आइडिया आता है कि वो भी ये कर सकते हैं। आहरन नोट पास करती है लेकिन वो ये भी ज्यादा कर देती है, चेंजिंग रूम में नोट्स फेंकती है। ये ठीक था लेकिन टॉयलेट करते समय भी वो पागल लड़की उस पर नोट्स फेंक रही होती है। राइडो परेशान होकर उसको ये करने से मना कर देता है। फिर राइडो सोचता है मे बी बोन कनेक्शन से वो उसकी बात समझ सके, मतलब एक दूसरे से सर टकराने से। गुड मॉर्निंग आहरन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा लंच। राइडो अपना सर फुड़वा के बैठ जाता है लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। टेलीपैथी ट्राई करता है, कबूतर से संदेश भेजता है, हैंड सिग्नल ट्राई करता है, यहाँ तक कि स्मोक सिग्नल्स भी, बट सारे आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं और वो और भी ज्यादा परेशान। आहरन राइडो को परेशान देख कहती है थैंक यू राइडो, तुमने इतनी मेहनत की सिर्फ मेरी बात समझने के लिए। नहीं थैंक यू आहरन, तुम मेरे लिए खुद कितना पुश कर रही हो लाउड बोल के। नहीं मैं तो अपने नॉर्मल टोन में ही बोल रही हूँ। ये सुन राइडो कंफ्यूज होता है कि वो उसे इतना क्लियरली कैसे सुन पा रहा है। फिर घर जाते वक्त उसे कोइन गिरने की आवाज आती है जो कि दूर गिरे होते हैं। तब राइडो को रियलाइज होता है कि उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई है, इसलिए वो आहरन को क्लियरली सुन पा रहा होता है। और तभी उसे आहरन दिख नहीं रही होती क्योंकि वो गेम पार्लर में चली गई होती है। यार इस गेम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन आहरन उसमें छिपकली की तरह चिपक गई होती है। ये देख राइडो उसे एक सॉफ्ट टॉय देने का सोचता है लेकिन जैसा होता है इस गेम के साथ उसका पर्स खाली हो जाता है लेकिन वो एक भी नहीं निकाल पाता। राइडो उसे चलने के लिए कहता है और तभी आहरन उस मशीन में 500 येन डालती है और बहुत ही ध्यान से एंगल्स देख रही होती है ताकि वो उसमें से निकाल सके और लकली वो एक निकाल भी लेती है। राइडो के बस लक लगता है लेकिन जब वो एक के बाद एक निकालती चली जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि स्टार्टिंग में वो सिर्फ चिपक नहीं रही थी, वो एंगल्स देख रही थी। हो भाई बहुत स्मार्ट है ये।
आहरन बहुत सारे सॉफ्टवेयर जीत लेती है और राइडो को थैंक्स बोलने के लिए देती है। हाँ ऑफ कोर्स वो सारे दे देती है। तुम्हें एक तो लेना चाहिए, लेकिन वो एक भी नहीं लेती। फिर सब राइडो अपने घर ले आता है और सारे अपने पिलो के पास रख के सो जाता है। नेक्स्ट डे लंच टाइम में आहरन जस्ट राइडो के आगे बैठ के लंच कर रही होती है। आहरन तो अपना बड़ा सा लंच लाती है। राइडो लेमन ब्रेड खा रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप पे गई होती है। आहरन ये देख उसे अपने लंच ऑफर करती है, लेकिन राइडो के मना करने पे वो लिटरली उसके मुंह में लंच डाल देती है। ठीक है मैं खा रहा हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में राइडो आहरन को सोते देख उससे पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, रात में जागने की वजह से मुझे अभी नींद आ रही है। राइडो उसे उठने के लिए कहता है क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। वो उठ के बैठ जाती है और ये देखे राइडो भी हैरान हो जाता है कि उसने एक ही बारे में उसकी बात मान ली। फिर लंच ब्रेक में वो देखते हैं कि आहरन आंखें खुली करके सो गई होती है। फिर राइडो खाने के लिए लेमन ब्रेड लेने जा रहा होता है और तभी आहरन उसके पैर को पीछे से पकड़ लेती है और किसी भूत की तरह उस पर चढ़ रही होती है। ओए ऐसा मत कर, मुझे डर लगता है। और तभी वो उसे लंच ऑफर करती है जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि आहरन ने सारी रात जग के बनाया होता है क्योंकि वो राइडो को परेशान देखना नहीं चाहती थी। इधर राइडो वो लंच खा के कहता है, मुझे लेमन ब्रेड खाने से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे रात भर जागने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। वैसे खाना बहुत अच्छा बना है। नींद पूरी ना होने के कारण आहरन राइडो की गोद में सो जाती है किसी बच्चे की तरह। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पीछे खड़ी बड़ी गुस्से में देख रही होती है। दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में यस टाइप कर देना। और अभी के लिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।